हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आप लव इन द एयर जो थाई बीएल रिलीज़ होने वाली है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आज मैं इसका एपिसोड 1 शेयर करने वाली हूँ एंड ट्रस्ट मी गाइज, इसका एपिसोड 1 बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। अगर आप न्यू हो इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो लव इन द एयर एपिसोड 1 शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक गैराज दिखाया जाता है जहां पर काफ़ी सारी बाइक्स लाई गई थी जिन्हें इलीगल रेसिंग के लिए ऑर्डर किया गया था। दूसरी तरफ हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जिनमें से एक का नाम स्काई और दूसरे का नाम रेन था। ये दोनों ही उस गैराज की तरफ जा रहे थे। गैराज का ओनर पायू नाम का एक लड़का था। उससे मिलने के लिए उसका एक दोस्त जिसका नाम प्रपाई था वो आया हुआ था। प्रपाई उससे कहता है, तुम्हें इस तरह बाहर तो बहुत कम ही देखा है, आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो पायू उससे कहता है, बाइक्स के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं इसलिए मुझे आना पड़ा। वैसे ये बाइक तुम्हें कैसी लगी? प्रपाई कहता है, तुम्हारी बाइक्स कभी बुरी हो सकती हैं क्या? हमेशा की तरह ये भी एक ब्यूटी है। पायू कहता है, ये मेरी नहीं पाकिन की बाइक्स हैं। तो प्रपाई कहता है, उनसे तो पंगा नहीं लिया जा सकता। दूसरी तरफ वो लड़के जो गैराज की तरफ आ रहे थे उनमें से एक लड़का रेन स्काई से कहता है, तुम यही रुको, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ कि क्या हो रहा है। और वो वहाँ से चला जाता है। स्काई उसे बुलाता रहता है पर रेन उसकी बात नहीं सुनता। रेन अंदर जाकर सोचता है, आखिरकार ये पायू है कौन और ये इस तरीके की इवेंट पर क्या कर रहा है। तभी वह एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और रेन से कहता है, तुम यहाँ किसके साथ हो? रेन उनसे कहता है, मैं यहाँ पास ही में रहता हूँ, मैंने आवाज़ सुनी तो यहाँ चला आया, मैं किसी के साथ नहीं आया। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। रेन वहाँ से भागने लगता है और सिक्योरिटी गार्ड भी उसके पीछे भागता है। ये सारी बातें प्रपाई और पायू सुन लेते हैं। प्रपाई पायू से कहता है, आखिरकार ये बाहर कौन डेयरडेविल आया हुआ है? सिक्योरिटी गार्ड रेन को बाहर खींचते हुए ले जा रहा था, तभी पायू उसे पकड़ लेता है। अब रेन अपनी बैक स्टोरी बताते हुए कहता है, आप सब लोग सोच रहे होंगे ना कि मेरे जैसा साधारण लड़का एक इलीगल रेस ट्रैक पर आकर कैसे फंस गया। तो ये कहानी शुरू हुई थी 3 हफ्ते पहले। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 3 हफ्ते पहले बैंकॉक में बहुत बारिश हो रही थी। रात का समय था और रेन ड्राइविंग कर रहा था। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से अचानक उसकी कार बंद हो जाती है। वो बीच में ही फंस जाता है। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहाँ बाइक पर एक हैंडसम सा लड़का होते हुए गुजरता है और उसकी कार के पास ही अपनी बाइक रोक लेता है। वो रेन से कहता है, मैं तुम्हारी कार चेक कर लेता हूँ। वो लड़का और कोई नहीं पायू ही था। पायू उसकी कार को ठीक कर रहा होता है। तभी रेन अम्ब्रेला हाथ में लिए बाहर आ जाता है। पायू उससे कहता है, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है, तुम कार में बैठकर इंतज़ार करो। रेन कहता है, नहीं, मुझे यही रहने दीजिए, मैं टायर बदलने में तो कोई मदद नहीं कर सकता, पर कम से कम मैं बारिश से आपको शेल्टर तो दे ही सकता हूँ ना। मेरी तरफ से इसे थैंक्स ही समझ लीजिएगा, आप नहीं होते तो पता नहीं मैं इस बारिश में क्या करता। पायू कहता है, अगली बार से ड्राइविंग करने से पहले कम से कम कार के टायर्स बदलना तो सीख ही लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम्हें इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो। अब पायू जैसे ही अपना मास्क हटाता है तो रेन तो बस उसे देखता ही रह जाता है। रेन को पहली नज़र में ही वो बहुत हैंडसम लगता है। रेन उसे बोल भी देता है, आप बहुत हैंडसम हैं। तो पायू कहता है, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। अगले दिन कॉलेज में रेन अपने दोस्त स्काई को सिर्फ पायू के बारे में ही बताया जा रहा था कि किस तरह एक हैंडसम से लड़के ने रात के वक्त उसकी मदद की। रेन को अभी नहीं पता था कि वो हैंडसम से लड़के का नाम पायू था। स्काई उसे कहता है, तुम तीसरी बार मुझसे उस लड़के की तारीफ कर रहे हो, क्या तुम थक नहीं गए हो? रेन कहता है, और तुम कितने हार्टलेस हो, मेरी बात ठीक से सुन भी नहीं रहे हो। तभी स्काई कहता है, अब मुझे समझ आया कि एक कोरियन एक्टर जैसे फेस होने के बाद भी क्यों तुम्हारी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बन पा रही है। रेन कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना। तभी वहाँ एक लड़की जिसका नाम पल था वो आती है। रेन पल को पसंद करता है। रेन उससे कहता है, पल, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? तो पल उससे कहती है, मुझे तुमसे कुछ काम नहीं है, मुझे स्काई से काम था। पल स्काई से कहती है, नेक्स्ट मंथ क्लास एक्टिविटी होने वाली है, तो क्या तुम्हारे पास सीनियर्स के डॉक्यूमेंट फॉर्म्स हैं? मुझे उनकी ज़रूरत है। स्काई कहता है, मेरे पास तो नहीं है, पर लास्ट मंथ मैं पायू से मिला था, मैंने उनसे मदद मांगी है। इस बात पर पल बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, तुम पायू से मिले थे? कब और कहाँ? वो फैकल्टी आया था, मुझे क्यों नहीं पता चला? तभी रेन कहता है, ये पायू कौन है? स्काई कहता है, तुम्हें पायू के बारे में नहीं पता, सारे प्रोफेसर्स उसी के बारे में बात करते रहते हैं, हर एक सीनियर उसको जानता है।
उसने काफ़ी सारे डिज़ाइन अवार्ड्स जीते हैं और वर्ल्ड स्टार कॉन्टेस्ट में सेकंड प्राइज़ भी जीता था। पल कहती है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पायू एक्सट्रीमली हैंडसम है। स्काई कहता है वो लगातार 3 साल तक हमारी फैकल्टी का प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्हें बातें करते हुए तभी उनकी टीचर पकड़ लेती है और उन्हें होमवर्क में काफ़ी सारे असाइनमेंट करने की सज़ा मिलती है। क्लास में एक और लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम सिग है, जो बाकी सारे स्टूडेंट से कह रहा था मेरा काम तो हो चुका है, तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारे असाइनमेंट करवाने में मदद कर सकता हूँ। दूसरी तरफ रेन को पायू के बारे में सुनते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी क्रश सिर्फ पायू के बारे में ही बात की जा रही थी। पल कहती है मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही इसलिए लिया था क्योंकि मैंने अपने भाई से पायू के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी। मेरे भाई भी उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैंने सुना है कि उसका कोई फैमिली बिजनेस है, पर कोई भी इस बात पर श्योर नहीं है कि वो किस तरीके का बिजनेस है। एक ऐसा लड़का जिसके सीक्रेट्स हैं, उसका तो चार्म ही अलग होता है। तभी हम पायू को देखते हैं जो अपने गराज आया हुआ था। गराज में जो काम करता था वो पायू से कहता है एक बड़ी पार्टी ने अपनी कार यहाँ ठीक होने के लिए दी है और वो नहीं चाहते कि आपके अलावा कोई और उनकी कार को टच भी करे। पल कहती है मेरे भाई सॉम को बहुत कम ही लोग पसंद आते हैं, पर उसे पायू इतना पसंद आया और वो उसकी तारीफ करता है। इसका मतलब पायू में कोई खास बात तो होगी ना। इस बात पर रेन कहता है तुम्हारा भाई लड़कों की तारीफ क्यों करता है, क्या वो कोई गे है? ये सुनकर पल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। स्काई कहता है अगर सॉम गे है तो तुम भी गे हो, क्योंकि कल रात से तुम भी उस लड़के की तारीफ किए जा रहे हो जिसने तुम्हारी कार ठीक की थी। रेन कहता है मैं तो बस उस लड़के को एडमायर कर रहा था। तो स्काई कहता है हम भी पायू को एडमायर ही कर रहे हैं। पल कहती है मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि उसने मेरे भाई सॉम को लेकर इस तरीके की बात कही, पर मुझे इस बात का बुरा लगा कि इसने इस तरह बोला जैसे गे होना कुछ गलत है। ऐसा कहकर पल वहाँ से चली जाती है। रेन स्काई से कहता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कि गे होना गलत बात है, मैंने बस बिना सोचे समझे बोल दिया। स्काई कहता है चाहे कुछ भी हो, पर अब पल की तरफ से तुम तो पूरी तरीके से रिजेक्टेड ही हो। तो रेन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ट्राई करता रहूँगा। अब वो पल के पीछे जाता है, कई बार उसे मनाने की कोशिश करता है, पर पल उस पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देती। अब उन सब के अपने कॉलेज सीनियर्स के साथ पार्टी चल रही थी, जिसमें से उनके 2 सीनियर्स रेन से कहते हैं क्या तुम ड्रिंक नहीं करने वाले हो? तो रेन कहता है नहीं सीनियर, मैं ड्रिंक नहीं करता। एक सीनियर फिर भी उससे ज़बरदस्ती ड्रिंक करने के लिए कहता है, तो उसका फ्रेंड कहता है इन्हें बुली मत करो वरना वो लड़का तुम्हें गाली देगा। रेन कहता है नहीं सीनियर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो वो सीनियर्स कहते हैं हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, हम उस घमंडी लड़के की बात कर रहे हैं। तभी वहाँ एक लड़की खड़ी होते हुए बोलती है तुम उसे घमंडी कह रहे हो, पर तुम लोग ही तो लड़ रहे थे ना उसके रिक्रूटमेंट के लिए जब वो ग्रेजुएट हुआ था। वो दोनों लड़के कहते हैं हाँ, क्योंकि वो टैलेंटेड लड़का था, पर उसने फिर भी रिजेक्ट कर दिया, जबकि उसे कितनी हाई सैलरी मिलती। उसके काफ़ी सारे कनेक्शंस भी थे। वो लड़की कहती है उसके जितने भी कनेक्शंस हैं वो उसके टैलेंट की वजह से हैं। तुम लोग चाहे उसके बारे में कुछ भी कह लो, पर तुम खुद उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तभी रेन कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? वो दोनों सीनियर कहते हैं पायू की। और किसकी? क्या तुम उसे नहीं जानते? वैसे जब तुमने एडमिशन लिया था तो वो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुका था, शायद इसलिए तुम उसे नहीं जानते होंगे। तभी एक और लड़की खड़े होते हुए कहती है उसकी टैलेंट के बारे में तो सब जानते हैं, फैकल्टी बजट की वजह से काउंसिल बोर्ड को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पर उसने मिनटों में ही पूरी परेशानी सॉल्व कर दी थी। बाहर के लोग उसे फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर का हॉटी बुलाते हैं और काउंसिल के मेंबर्स उसे मसीहा बुलाते हैं। अचानक से थंडर्स होने लगते हैं और तभी उस रेस्टोरेंट में पायू की एंट्री होती है। पायू को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। वो दोनों सीनियर्स कहते हैं पायू तुम अपने साथ तूफान लेकर आए हो, अब तुम जाओगे तो पता नहीं क्या ही होगा। रेन भी उसे देखकर पहचान जाता है कि ये पायू वही लड़का है जिसने उसकी कार ठीक की थी। रेन पायू से कहता है क्या आपने मुझे पहचाना? पायू उससे कहता है सॉरी, पर तुम कौन हो? रेन बाहर आकर सोचने लगता है मैं एक ऐसे लड़के को थैंक्स क्यों बोलूं जिसे मैं याद भी नहीं हूँ। ऐसा सोचकर वो अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकलने वाला होता है, पर अगेन वेदर की वजह से उसकी कार फिर से खराब हो जाती है। कार में बैठा बैठा ही वो सोचने लगता है मैं क्या करूं, मेरे पास तो मैकेनिक का नंबर भी नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ फिर से पायू की एंट्री होती है। रेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है पायू प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। पायू उससे अलग होते हुए कहता है अगर तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो तो अगली बार से थोड़ा बेटर ट्राई करना। रेन फिर से एक अम्ब्रेला लेकर बाहर जाता है
और पायु की उस लाइन पर सोचने लगता है शायद मैंने गलत सुन लिया होगा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा। रेन की कार बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। पायु उससे कहता है इतनी भरी बारिश में तो कोई भी गैराज इस कार को ठीक नहीं कर पाएगा। पायु वहाँ से जाने लगता है तो रेन उससे कहता है प्लीज़ इस तरह मुझे अकेले छोड़कर मत जाइए। रेन टाइटली उसका हाथ पकड़ लेता है तो पायु कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर यह बहुत एक्सपेंसिव होगा, क्या तुम पे कर सकोगे? रेन कहता है हाँ, आप उसकी परवाह मत करिए। पायु तुरंत अपने गैराज के वर्कर ऑन को कॉल करता है और रेन की कार ले जाने के लिए कहता है। रेन फिर सोचने लगता है पायु एक अच्छे इंसान है, वो सेड्यूस वाली बात उन्होंने नहीं कही होगी, मैंने गलत सुन लिया होगा। और दूसरी तरफ पायु मुस्कुराते हुए जाने लगता है। पायु उसे अपने साथ लेकर आता है। रेन कहता है थैंक यू, आपने मुझे अपना बाथरूम यूज़ करने दिया। पायु का गैराज देखकर वो मन में सोचने लगता है स्काई, अब मुझे पता चल गया है कि पायु का फैमिली बिजनेस क्या है। उनका एक गैराज है, एक लग्जरी गैराज। अब रेन उससे कहता है आपको मुझसे कार की फीस के बारे में बात करनी है ना? पायु कहता है मेरे पास आकर बैठो। रेन जैसे ही उसके पास आकर बैठता है, पायु उसके बालों को ड्राई करने में उसकी मदद करता है। अचानक से वो उसके नज़दीक जाने लगता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है। रेन तुरंत उससे अलग होते हुए कहता है ये आप क्या कर रहे हैं? अब पायु उसे बेड पर पुश करता है और उससे कहता है मैं अपनी फीस कलेक्ट कर रहा हूँ और क्या। रेन कहता है ये क्या तरीका है, क्या आप कोई गे हो? पायु कहता है ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं एक बायोसेक्सुअल हूँ, और वैसे भी वो तुम थे जिसने मुझे पहले से अप्रोच किया, अपनी कार ठीक करने के लिए कहा। पार्टी में तुम सिर्फ मेरी तरफ ही देखे जा रहे थे और तुमने मेरा हाथ भी पकड़ लिया था। रेन कहता है आपने सारी बातें गलत समझ ली, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। पर पायु नहीं रुकता और उसे किस करने की कोशिश करता है। रेन बेचारा कहता रहता है कि आपने मुझे गलत समझ लिया। रेन जैसे ही उसकी तरफ देखता है मन में सोचता है शिट, ये इतना हैंडसम क्यों है। पायु एक बार फिर उसे कहता है तुमने ही मुझे यहाँ तक फॉलो किया था, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। रेन सोचने लगता है इसका मतलब अभी तक पायु ये सब के बारे में सोच रहा था। तभी वो उसे धक्का दे देता है और उससे अलग होते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो, अगर तुम मेरे ऊपर पैसे भी फेंको तब भी मैं ये सब नहीं करने वाला। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रुक सकता। पायु उससे कहता है अब मैं वैसे भी मूड में नहीं हूँ तो तुम यहाँ सो सकते हो, एसी का टेम्परेचर डाउन रखना अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो। एसी की वजह से बेचारा रात भर रेन सो नहीं पाता क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी, और आखिरकार वो अपना पिलो लेकर बेड पर जाने का सोचता है। पहले वो ये देखता है कि कहीं पायु जागा हुआ तो नहीं है। उसके बाद वो वहीं पायु के पास लेट जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो सबसे पहले वो खुद को चेक करता है कि कहीं रात में उन दोनों के बीच कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हुआ। तभी पायु कहता है बिना कपड़े उतारे भी बहुत कुछ हो सकता है। अचानक से रेन डर जाता है और बेड से नीचे गिर जाता है। रेन उससे कहता है मैं अपने घर जा रहा हूँ। वो गेट की तरफ जाता है और पायु से कहता है ये खुलता क्यों नहीं है। पायु उसके पास आकर कहता है मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूँ, इतनी डम हरकतें मत किया करो, और तुरंत उसके चीक्स पर किस कर लेता है। गेट खुल जाता है, उसके बाद भी रेन वहीं खड़ा रह जाता है। तो पायु उससे कहता है क्या हुआ, अब तुम जाते क्यों नहीं, कंटिन्यू करना चाहते हो क्या? रेन तुरंत बाहर निकल जाता है और उससे कहता है मैं सबको बता दूंगा कि तुम किस तरीके के इंसान हो। जब वो कॉलेज जाता है तो बादल जोर जोर से गरज रहे थे। रेन उनकी तरफ देखते हुए कहता है शांत हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मुझे इस मौसम से और उस लड़के दोनों से ही नफरत है। स्काई उसकी ये हरकत देखते हुए कहता है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं क्या? रेन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्काई कहता है मुझे तो नहीं लगता, जब से तुमने वो पार्टी अटेंड की है तुम पागल से हो गए हो, कहीं पायु की वजह से तो तुम इस तरीके की हरकतें नहीं कर रहे हो। तभी रेन गुस्से में कहता है मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। स्काई कहता है मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ, पर मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वो एक बहुत अच्छे सीनियर रहे हैं। रेन इस बात पर कहता है तुम्हें सारी बातें नहीं पता है तो प्लीज़ शांत रहो और मुझसे कुछ मत पूछो। तभी रेन का फ़ोन बजने लगता है जो कि गैराज से ही था। उसे गैराज जाना था अपनी कार उठाने के लिए। वो मुंह बनाते हुए स्काई से कहता है स्काई मुझे गैराज जाना होगा अपनी कार उठाने के लिए, और वहाँ मुझे पायु का सामना करना पड़ेगा जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। स्काई उसका मजाक बनाते हुए कहता है जब कैट टाइगर के अगेंस्ट जाने का सोचती है तो ऐसा ही होता है। रेन बेचारा सोचने लगता है आखिरकार मैं क्या करूं, पर कैसे भी वो गैराज पहुंच जाता है। बार बार उसकी नज़रें इधर उधर देख रही होती हैं कि कहीं पायु तो वहाँ नहीं है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उसकी कार में क्या क्या डैमेजेस हुए थे। रेन अपना फ़ोन चेक करने लगता है कि वो इतने पैसे लाया भी है या नहीं।
तभी ऑन वहाँ आता है और उसे देखकर कहता है, आप तो मिस्टर पायू की गाय हैं ना? याद है उस रात मैं ही आपकी कार यहाँ गैराज तक लेकर आया था। रिसेप्शनिस्ट भी उसे देखकर कहती है, तो तुम मिस्टर पायू के गाय हो? ऑन कहता है, मिस्टर पायू बैक साइड में है, मैं आपको उनसे मिलवाने के लिए ले चलता हूँ। तभी रेन कहता है, नहीं, मेरी आज एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होने वाली है, तो मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है। और उसकी कार के पास ले जाकर उसे बताता है कि हमने आपकी कार की बैटरी और उसकी टायर सब कुछ बदल दिया है, अब आपकी कार बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गई है। रेन ये देखकर कहता है, ये सब में कितना खर्चा हो गया है? ऑन कहता है कि आपको नहीं पता कि ये सब कुछ मिस्टर पायू ने फ्री में किया है? उन्होंने आपको नहीं बताया? उन्होंने ही तो आपकी कार को एकदम ब्रांड न्यू बना दिया है, इसलिए तो सब लोग आपको मिस्टर पायू का बॉय कह रहे हैं। रेन कहता है, पर मैं मिस्टर पायू का बॉय नहीं हूँ और मुझे ये कहना बंद करो। ऑन कहता है, क्या आप उस तरफ देख रहे हैं? वहाँ जो बाइक रखी हुई है वो एक बहुत ही बड़ी पार्टी की बाइक है और उन्होंने कहा है कि वो केवल मिस्टर पायू ही ठीक करेंगे। मिस्टर पायू जिस भी व्हीकल को टच कर लेते हैं ना, उसकी एकदम काया ही बदल देते हैं। सब उनके वर्क को बहुत पसंद करते हैं, फिर भी आप उनका बॉय बनने में इंटरेस्टेड नहीं हैं? रेन कहता है, नहीं। रेन के वहाँ से जाने के बाद ऑन पायू के पास आता है और उसे कहता है, आपने जैसा कि कहा था वो लड़का सच में आपसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं था। पायू कहता है, वो तो मुझे पता ही था, और विंक करते हुए वहाँ से चला जाता है। ऑन कहता है, मिस्टर पायू ने अभी विंक किया, इसका मतलब उनके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है। अब वो सीन दिखाया जाता है जब रात के वक्त रेन उसके पास आकर सो गया था। पायू जाग गया था और वो उसे देखकर कह रहा था, इतना सब कुछ क्रिएट करने के बाद भी इतने आराम से तुम सो रहे हो? अगर साइफा तुम्हारे बारे में सुनेगा ना, तो वो पक्का तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील करेगा। सोते वक्त रेन उसे हक कर लेता है तो पायू कहता है, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करने लगा हूँ रेन। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। यार मुझे तो फर्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये एक ऑनगोइंग सीरीज़ है तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो आपको नेक्स्ट वीक का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ मुझे और कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए कमेंट में बताइएगा। आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।